नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। चैतन्य म्यूज़िक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये प्रॉपर स्टाफ नोटेशन का एक चार्ट है, एक डायग्राम है कि ड्रम को हम स्टाफ नोटेशन के थ्रू कैसे बजाते हैं। ध्यान देंगे, ये मैंने आपको पॉइंट बताया था। जो बड़े वाला ड्रम होता है उसे कहते हैं बेस ड्रम, जिसे हम किक भी बोलते हैं। सबसे पहले हम एक आसान लैंग्वेज सीखेंगे। जब हम राइट लेग से नीचे बेस को बजाते हैं, ध्यान देंगे ये जो थ्योरी है इसको प्रैक्टिकली मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये बात मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। उससे पहले आप इन सब चीज़ों को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। जब हम राइट लेग से किक बजाएंगे और राइट हैंड से राइट जो हाई हैट का सिंबल होता है वो इकट्ठा बजाएंगे। जब हम राइट लेग ड्रम बेस पर और राइट हैंड से हाई हैट का सिंबल एक साथ प्ले करेंगे तो उससे एक साउंड जनरेट होता है। उस साउंड को हम बोलते हैं बूम। जैसे मैंने यहाँ बी लिखा है तो दैट इज कॉल्ड बूम। उसके बाद जब हम केवल राइट हैंड से हाई हैट को हिट करेंगे तो उससे एक साउंड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड चिक। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सी फॉर चिक। जब हम स्नेयर ड्रम को लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे और हाई हैट को राइट हैंड से प्ले करेंगे। ये कैसे प्ले करना है ये सब हम प्रैक्टिकल देखेंगे वीडियो में। जब हम लेफ्ट हैंड से स्नेयर ड्रम को और राइट हैंड से हम हाई हैट को एक साथ प्ले करेंगे तो उससे एक साउंड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ताड़। तो हम 3 वर्ड सीख रहे हैं एक लैंग्वेज बेस पर, बूम चिक ताड़। अब देखिए दोस्तों, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। सामने देखेंगे, ये हमें जो डायग्राम दिया गया है इसमें आप देखेंगे, अगर हम नोट करें तो ये मैंने लिखा है 1 2 3 4, यानी 4 बीट हम लेंगे पहले, लाइक दिस। ये हमने 4 बीट ली। अब अगर हम देखें तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 1 में 1, फिर 2 में भी 1, 3 में भी 1, 4 में भी 1। मतलब जो एक एक बीट है हमारी, जो सिंगल बीट है उसमें हमें एक एक पॉइंट रखना है। अब अगर हम ऊपर देखें तो ये जो 1 के साथ एंड है, 1 के साथ एंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो बीच में आपको लाइन नजर आ रही है इस लाइन को कहते हैं बार लाइन। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पर आपका एक पार्ट खत्म होता है। अब हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि ये जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बूम का साउंड, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि राइट लेग के साथ राइट हाई हैट आपको प्ले करना है। तो इन दोनों को हम इस तरीके से एक साथ लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड बूम। अभी आप बीच वाले पॉइंट को भूल जाओ, ये हो गया बूम, क्योंकि ये हमारा 1 नंबर है, खाली ये 1 है, खाली ये 1 है, इसकी बात नहीं हुई अभी। ये हो गया बूम। अब अगर हम सेकंड नंबर पर आए तो स्नेयर ड्रम के साथ हाई हैट यूज किया गया है, तो ये हो गया सीधा ताड़। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं तो थर्ड नंबर केवल ये है, इसको भूल जाइए। तो थर्ड नंबर पर दोबारा दिया हुआ है बूम, राइट लेग प्लस राइट हाई हैट। उसके बाद हम आते हैं 4, तो 4 पर क्या दिया हुआ है दोबारा स्नेयर ड्रम के साथ हाई हैट, तो ये हो गया ताड़।
पर अब हम ये देखेंगे कि जब 1 2 3 4 आपको 4 नंबर प्ले करने हैं तो ये एंड क्या है? एंड का अर्थ ये है दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको मैं 4 बॉक्सेस और 4 पेंसिल देता हूँ और कहता हूँ अरेंज करो, तो आप एक बॉक्स में एक पेंसिल डाल देंगे। अब आपको मैं 8 पेंसिल्स और 4 बॉक्सेस देता हूँ, तो आपको अरेंज करने के लिए जब मैं बोलूँगा तो आप उसे कैसे अरेंज करेंगे? एक बॉक्स में 2 पेंसिल, आपके पास पेंसिल तो 8 हो गई, you have now 8 pencils but still you have 4 boxes, so how will you arrange 2 pencils in a each box? तो देखिए ये वो ही है, मैंने आपको ये 4 पेंसिल्स दी। अब इन 4 पेंसिल्स के साथ आपको एक एक पेंसिल के साथ एक एक एक्स्ट्रा पेंसिल दे दी, तो इसको हमने क्या कहा? 1 and 2 and 3 and 4 and, हम कैसे बोलेंगे? 1 and 2 and 3 and 4 and, यानी एक के साथ एक एक्स्ट्रा, पर हमको उसको बराबर का स्थान देना है। तो देखिए जब हम कोई नोट इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ये हमारा यहाँ पर हाई हैट था, ये हमारा यहाँ पर लेग थी, इसको हमने बोला बूम। फिर हमने हाई हैट के साथ स्नेयर ड्रम बजाया, तो ये हो गया ताड़। फिर हमने इस 3rd नंबर पर देखा कि ये दोबारा से ताड़ है, हाई हैट के साथ ये स्नेयर ड्रम का पॉइंट, ये ताड़। और एंड में हमने देखा 4th, इस वाले 4th नंबर पर कि ये दोबारा से हमारा यहां पर ताड़ है। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक के साथ हमें एक और बजाना है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 1 नंबर है, हमारा मेन 1 नंबर क्या है? हमारा मेन नंबर 1 है, केवल ये 1, इसको मैं आधा आधा कर देता हूं। देखिए अभी हम केवल यहां तक सीख रहे हैं दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? 1 एंड, जैसे ही हमने ये सीखा 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। अब दोस्तों हम देखेंगे ये साइन है हाई हैट का, ये भी हाई हैट का साइन है, ये लेग बेस का साइन है, ये हाई हैट का साइन है, ये स्नेयर और हाई हैट का साइन है, ये हाई हैट और बेस का साइन है। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, पर जहां पर एंड है इन्होंने वहां पर अलग से साइन दे दिए, तो ये क्या बन गया? देखिए बूम चिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था खाली हाई हैट प्ले करोगे तो उससे साउंड निकलेगा चिक, तो ये हो गया बूम चिक ताड़ बूम। 1 एंड 2 एंड, अब एंड की जगह इन्होंने साइन दिया है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? बूम चिक ताड़ बूम। 1 एंड 2 एंड, अब 3 एंड 4 एंड पे क्या हो गया? बूम चिक ताड़ बूम। दोबारा 1 एंड 2 एंड बूम चिक ताड़ बूम। तो ये पूरी नोटेशन क्या बन गई? बूम चिक ताड़ बूम, बूम चिक ताड़ बूम। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं और इसको हम और डिटेल में समझेंगे ड्रम को प्रैक्टिकल बजाते हुए। थैंक यू सो मच।